हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूट पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 15 जिसका नाम है शतरंज में मात और इसके लेखक है डॉक्टर श्री प्रसाद जी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, भरी सभा में मुंडन इससे बढ़कर है कोई अपमान, ये शब्द किसने किससे कहा। तो इसका उत्तर आएगा तेनालीराम ने राजा से कहा। दूसरा प्रश्न है, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो इसका उत्तर आएगा मुंडन तेनालीराम का और शतरंज के खेल में राजा के अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, तेनालीराम ने अपनी किस चतुराई से दंड से मुक्ति पाई और 5000 असरफियाँ ले ली। तो इसका उत्तर आएगा तेनालीराम ने राजा से कहा कि महाराज, जब मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं। इधर मेरा मुंडन हुआ और उधर आप स्वर्ग सिधारे। तो इस चतुराई के कारण राजा ने नाई से उस तरह रोकने को कहा और दंड माफ किया तथा 5000 असरफियाँ भी ले ली। प्रश्न 4 है, दरबारी तेनालीराम से क्यों चिढ़ते थे, कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा दरबारी तेनालीराम से उनकी बुद्धिमानी, वाक्पटुता और चतुराई के कारण चिढ़ते थे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा से की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, सिर चढ़ना नाटक में तुमने यह मुहावरा पढ़ा। ऐसे 4 और मुहावरे लिखिए जिनमें सिर शब्द का प्रयोग होता है। तो हमें 4 शब्द लिखने हैं जिसमें सिर शब्द का प्रयोग हुआ हो। पहला है सिर धुनना यानी कि पछताना। दूसरा है सिर नीचा होना यानी कि लज्जित होना। तीसरा है सिर पर कफन बांधना यानी कि मरने को तैयार रहना। चौथा है सिर नीचा करना यानी कि पराजित करना। अब इसका हम प्रयोग करते हैं। तो पहला आएगा, फेल होने पर रामू सिर धुनने लगा। और दूसरा है, सोहन की चोरी पकड़ी जाने पर उसके माता पिता का सिर नीचा हो गया। तीसरा है, देश की रक्षा के लिए सैनिकों ने सिर पर कफन बांध लिया। और चौथा है, कारगिल के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का सिर नीचा कर दिया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित संज्ञा शब्द के विशेषण बनाइए। हमें कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, हमें इनके विशेषण बनाने हैं। पहला है शिक्षा, तो इसका आएगा शिक्षित। अपमान, इसका आएगा अपमानित। दोष, इसका आएगा दोषी। ढोंग, तो इसका आएगा ढोंगी। क्रोध, इसका आएगा क्रोधी। और ज्ञान, इसका आएगा ज्ञानी। आगे है विलोमार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमें उसके विलोमार्थी शब्द की जोड़ी बनाना है। जैसे कि प्रशंसा, तो इसका आएगा निंदा, इसका उत्तर हो जाएगा निंदा। चतुराई, तो इसका आ जाएगा मूर्खता। खुश, इसका आ जाएगा नाखुश। दुष्ट, इसका आ जाएगा सज्जन। उत्तम, इसका आ जाएगा अधम। जय, इसका होगा पराजय। और व्यवस्था, इसका होगा अव्यवस्था। यहाँ पे सभी के उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा यह पाठ भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।